तेजस्वी यादव यादव के भी नेता हैं और मुसलमानों के भी वही हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, घास छिलेंगे। हम लोग तो राजद को ही कूड़ा में डालने वाले हैं। इस बार बिहार की जनता कूड़ेदान में डाल देगी। बहुत पुराना हो गया राजद। राहुल गांधी साथ देने आ रहे हैं, झगड़ा करने आ रहे हैं। झगड़ा करने हाँ, राजद से। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भारत सरकार के पूर्व मंत्री हमारे साथ मौजूद है खास बातचीत करने के लिए, शाहनवाज हुसैन जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। सर, जैसा कि आज रामनवमी है, बीजेपी का स्थापना दिवस भी आज ही है, क्या कहेंगे दर्शकों को? देखिए, ये तो संयोग है कि आज ही स्थापना दिवस है और आज ही रामनवमी है। राम जी की पूरी कृपा चल रही है बीजेपी के साथ, क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी जी। तो राम जी स्थापना दिवस के दिन ही रामनवमी मना रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। सर, बीते दिन देखा गया था कि नमाज पढ़ने के लिए रोड पे कई मुस्लिम समुदाय के लोगों को मना किया गया था और आज भी शोभा यात्रा रोड पे ही निकाला जाएगा, कैसे देखते हैं सर? नमाज मस्जिद में होता है, शोभा यात्रा रास्ते में होता है। नमाज के लिए अल्लाह और उसके रसूल ने कहा, सड़क पे तो लोग नमाज पढ़ते हैं ना। पूरी बात सुनिए मैडम। नमाज के लिए कहा गया ईद की नमाज ईदगाह में, 5 वक्त की नमाज मस्जिद में, घर में पढ़ना हो तो अपने घर में। कहीं पे भी इस्लाम की किसी किताब में लिखा हुआ है कि नमाज सड़क पर पढ़ी जाएगी? कई जगह नमाज भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो 2 नमाज हो जाती है, 7 बजे भी, 8 बजे, 9 बजे 3 हो जाती है। तो नमाज का कोई विवाद ही नहीं है। गांधी मैदान में परमिशन लेके नमाज होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल। तो रामनवमी हो रही है तो इसमें क्या एतराज है मैडम? सर, वक्फ बोर्ड बिल पास हो गया है, लेकिन तेजस्वी यादव का बीते दिन एक बयान सामने आया था, इस बिल को कूड़ेदान में फेंका जाएगा। हम लोग तो राजद को ही कूड़ा में डालने वाले हैं। इस बार बिहार की जनता कूड़ेदान में डाल देगी। बहुत पुराना हो गया राजद। बहुत बार, पिछली बार चिराग पासवान अलग लड़ लिए थे, कुछ सीट जीत ली। इस बार तो इतनी सीट भी नहीं आएगी कि विपक्ष के नेता का पद मिले उनको। लेकिन उनका साथ देने के लिए राहुल गांधी तो आ रहे हैं। राहुल गांधी साथ देने आ रहे हैं, झगड़ा करने आ रहे हैं। झगड़ा करने? हाँ, राजद से। बीते दिन तो आपने देखा था ना, राहुल गांधी आए थे तो लालू यादव उनको साथ में गौशाला घुमा रहे थे और आप बोल रहे इतनी अच्छी दोस्ती को एक दिन तो गौशाला घुमा रहे थे और एक दिन मीट बना के खिला रहे थे। वाह वाह वाह, इस लालू जी का समझ में नहीं आता है। ये मीट का बावर्ची वाला काम काहे को सिखा रहे थे राहुल गांधी को? ये कोई काम है? इतना मसाला डालो, इसमें मीट डालो, इसको ऐसे हिलाओ, तो मीट बनाना सिखा रहे थे। और एक बार में गौशाला घुमा रहे थे। आपने बोला कि झगड़ा करने आ रहे, इतने अच्छे मटन खिलाए हैं, गौशाला घुमाए हैं और झगड़ा करेंगे उनसे? देखिए, मटन खिलाना और गौशाला घुमाना दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है। ये अलग अलग बात है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि राजद पिछली बार 70 सीट दे दिया था और 51 सीट हार गई कांग्रेस। राजद सीट देना नहीं चाहता और कांग्रेस ज़्यादा सीट लड़ना चाहती है और स्टेट के नेता को लालू जी लिफ्ट ही नहीं दे रहे हैं। पिछली बार भक्त चरण दास थे तो कह दिया कौन भक्तचंदर आया है। कहा था कि नहीं कहा था लालू जी ने? प्रभारी को, उनके नेता को कोई लिफ्ट नहीं देते लालू जी। अखिलेश जी थे, लालू जी के भी नज़दीक थे, अच्छा काम किए थे, उन्हीं को हटा दिया। तो अब अखिलेश जी भी नहीं है, कोई अध्यक्ष बने हैं नए, कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस को इस बार कहीं दिल्ली की तरह 0 न मिल जाए। कहा जाता है शाहनवाज हुसैन, जहां कठिन रास्ता रहता है वहां पर भी आसान बना देते हैं। तो इसलिए तो अभी बहुत बड़ा चुनौती मिल रहा है आप लोगों को। नहीं, हमारा काम है, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ईमानदारी से पार्टी में काम किया है, काम करेंगे। कार्यकर्ता के नाते पूरी तरह मेहनत करके फिर से एनडीए की सरकार लानी है। कैसे लाइएगा? अभी तो बहुत बड़ी चुनौती है। राहुल गांधी दौरे पे दौरे कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी के आने से तो सीट बढ़ती है हम लोगों की ना, बढ़ जाएगी। और क्या, दिल्ली में दौड़ा किए, कितनी सीट आई? 0। लगातार 3। ये बिहार है, यहाँ पर लोग, यहाँ बिहार में क्या 70 में जीते थे 19, 50 हार गए थे।
और इस बार 50 आ रहेंगे तो बचेगा क्या? लेकिन एमवाई समीकरण उनके साथ है कि नहीं, ये तो MY मानते हैं ना आप? कैसे होगा? नहीं मान एमवाई क्या होता है? एमवाई आप भी जान रहे हैं क्या होता नहीं, है? आप ही बता ना दीजिए क्या होता है। अल्पसंख्यक और यादव, वो जो गुट लेकर के बताइए। बैठे हुए वही लोग रखे हुए हैं। तेजस्वी यादव यादव के भी नेता हैं और मुसलमानों के भी वही हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? घास छिलेंगे? बोलते तो वही है ना, एमवाई अरे वो समीकरण कैसे से होंगे? हमारे साथ ही है। कभी मुख्यमंत्री पद आता है तो खुद ले लेते, कभी लालू जी, कभी राबड़ी जी। उप मुख्यमंत्री आता है तो तेजस्वी यादव जी। मंत्री लोकसभा में मीसा जी चली गई। कभी किसी मुसलमान मतलब को, आप उनके परिवार बाद से बोल रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कभी मुसलमान को भी तो 1 नंबर पद दीजिए। 2 नंबर वोट ज्यादा है मुसलमान का कि यादव का? मुसलमान है 18%, यादव है 13%। तो हर बार बड़ा पद आप ही ले लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यादव, मुख्यमंत्री भी यादव, उप मुख्यमंत्री भी यादव, अब मुसलमान पीछे बस झाल बजाता हुआ घूमेगा। ये कैसे चलेगा? चलबे ना नो चलबे ना। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि तेजस्वी यादव अब मुस्लिम लोगों के साथ है, सुप्रीम कोर्ट जाने का बात कर रहे हैं, बिल को बोल रहे कूड़ेदान में फेंकेंगे। तेजस्वी यादव तो कोर्ट जाते रहते हैं, अपना ही केस इतना है। लेकिन इस बार अल्पसंख्यकों के लिए, कल्याण के लिए जाने का बात कर रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, बड़ा कल्याण है। जब सरकार में थे तो कुछ किया नहीं, और अब बड़ा कल्याण की सोच रहे हैं। मुसलमान अपने हाथ से अपनी तकदीर लिखेगा, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। और जो सरकार ईमानदार होगी सबकी सेवा करेगी। नरेंद्र मोदी अनाज दे रहे हैं तो जात धर्म पूछ रहे हैं, अकाउंट में पैसा दे रहे हैं जात धर्म पूछ रहे हैं, पक्का मकान दे रहे हैं जात धर्म पूछ रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मतलब आप इसी रास्ते पे चल रहे हैं। वोट कानून आया है, खुश है? अरे हम ही लोग लेके आए हैं इसको, खुश क्यों नहीं है? मेरी पार्टी है, पूरा समर्थन है ना? 100%। चलिए, तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए शहनवाज हुसैन थे, जो कहा जाता है कि जहां पर भी चले जाते हैं वहीं पे इनकी जो शुरुआत जो हो जाती है, कहीं भी कठिनाई रास्ता हो वहां पर भी आसान से पार हो जाते हैं। और एक बार फिर से हौसले के साथ निकल चुके हैं और एनडीए की सरकार और तेजस्वी यादव को उनकी ही जो नज़र है वहीं पे दिखाने के लिए यह निकल चुके हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।